ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट की कंटिन्यूटी की कंडीशन हमने जो पढ़ी थी वो क्या थी? इफ एफ ऑफ ए, इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू लिमिट x tends to a f of x, then we can say that the function is continuous at x is equal to a. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फंक्शन x is equal to a पे कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली कंडीशन कब होती है? ये वाली कंडीशन तब होती है जब LHL at x is equal to a is equal to RHL at x is equal to a. अगर ऐसा होगा तो हम बोलेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है, तो फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूस फंक्शन है ए पे। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ओके, इसके बाद हमने कुछ थ्योरम्स पढ़े थे, याद होगा आप लोगों को। अगर सपोज एफ ऑफ एक्स कोई एक फंक्शन कंटिन्यूस है, जी ऑफ एक्स अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, तो दोनों के एडिशन से जो फंक्शन मिलेगा, दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, दोनों के सब्सट्रैक्शन से और डिवीजन से, वो सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे? कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएंगे। कंपोजिट फंक्शन भी है तो वो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस जहां से हमने छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 9 से। 9 हो गया था, ये आगे हो गया, 10 से करना है। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये फंक्शन दिख रहा है, आपको चेक करना है कि फंक्शन कौन कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये इसमें पूछा हुआ है। तो हम किस पॉइंट पे चेक करेंगे? सिर्फ 1 पे चेक करेंगे, ठीक है, बिकॉज बाकी सब पे तो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। सो एट x इज इक्वल्स टू 1 हम टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले f ऑफ 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। f ऑफ 1 की वैल्यू, तो f ऑफ 1 की वैल्यू निकालने के लिए हम ये वाला पार्ट यूज करेंगे फंक्शन का, और यहां पर x की जगह पे 1 डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, मतलब ये हो जाएगा 2। तो f ऑफ 1 की वैल्यू आ गई 2। अब हम निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x की वैल्यू। उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा LHL एट x इज इक्वल टू 1 एंड RHL एट x इज इक्वल टू 1। तो LHL एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x, ये हो जाएगा। अब लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x निकालने के लिए f ऑफ x फंक्शन की जगह पे क्या पुट होगा? बताओ देख के, कौन सी वाली वैल्यू? ऊपर वाली की नीचे वाली? नीचे वाली वैल्यू पुट होगी, क्योंकि 1 माइनस मतलब 1 से छोटा, 1 से लेफ्ट वाली वैल्यू, तो 1 से लेफ्ट यहां पर है। क्लियर ये चीज? तो फंक्शन में x की जगह पे पुट होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, मतलब वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। LHL की वैल्यू आई 2। अब हम कैलकुलेट करेंगे RHL। तो RHL कैलकुलेट करने के लिए RHL एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x, ये ऐसा हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 1 बन जाएगा, ऊपर का प्लस हटेगा, और हम फंक्शन की वो वैल्यू रखेंगे जब x 1 से बड़ा है, जो कि कौन से केस में है? फर्स्ट केस में, ऊपर वाले केस में, ठीक है। तो फंक्शन f ऑफ x की जगह पे क्या पुट हो जाएगा? x प्लस 1 पुट होगा। अब लिमिट लगा देते हैं, मतलब x की जगह 1 डाल देते हैं, तो 1 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा? 2। तो RHL की वैल्यू भी क्या आ गई? 2। इसका मतलब इस फंक्शन की जो लिमिट है वो कितनी है? 2 है। तो सिंस लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x is equals to f of 1, hence the function is continuous at x is equal to 1। तो ये फंक्शन x is equal to 1 पे क्या होगा? कंटिन्यूस। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो आपको डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स बताने हैं, तो क्या होना चाहिए आपका आंसर? देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। क्लियर? सबका हो गया? आगे बढ़े। ये पूरा प्रॉपर स्टेप्स होना चाहिए। हालांकि अगर सब्जेक्टिव में आया तो, ऑब्जेक्टिव में आया तो फिर कोई जरूरत नहीं पड़ती। दोनों फॉर्म में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। हटा दो उसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो जल्दी से। सॉल्व करना इस क्वेश्चन को। प्रियांशु ऑनलाइन क्यों अटेंड किया, बता दो।
प्रियांशु विश्वकर्मा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ऑनलाइन क्यों अटेंड कियो? सर वो प्रॉब्लम हो गया। अभी कॉल करता हूँ मैं आज शाम को, रात को, ठीक है? क्या प्रॉब्लम है बताना मुझे। ओके, सॉल्व करो इसको जल्दी से, सारे बच्चे जो ऑनलाइन में ऑफलाइन में सभी। हम्म हम्म जहां प्रॉब्लम आएगी इस क्वेश्चन में पूछना, हो गया तो बताना। वन के लिए देखो, जब लोगे ना तो एफ ऑफ वन की वैल्यू कौन सी लोगे? ऊपर नीचे वाली लोगे, है ना? और एलएचएल के लिए भी नीचे वाला ही फंक्शन यूज करोगे, आरएचएल के लिए भी नीचे वाला ही फंक्शन यूज करोगे, मतलब तीनों वैल्यू सेम आनी है तुम्हारी, है ना? और ये लैम्डा के ऊपर डिपेंड करेगा क्या? नहीं करेगा। सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। क्लियर? और जीरो पे ये दोनों अनइक्वल आ रहा है, ये भी लैम्डा के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस। ओके, जल्दी जल्दी बनाओ, आज हमको खत्म करना है पूरा। क्या डाउट है बता दो अभी ना, बताना, मैं समझा रहा हूँ। क्या पूछ रहा, पूछ। सुन इधर, पहले ना सबसे पहले तेरे को ना कहाँ पर चेक करना है, ये क्या क्या सिंबल बना के रखा है? ये टू है, ठीक है। सबसे पहले तेरे को क्या चेक करना है कि टू पे ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, समझा? तो टू पे कंटिन्यूअस होने के लिए ना एफ ऑफ टू मतलब फंक्शन की टू पे वैल्यू, फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है टू पे लेफ्ट हैंड लिमिट, समझा? तो टू का राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे बता? टू प्लस एफ ऑफ एक्स, समझा? ये तीनों चीजें क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो पहले निकालेगा तो एफ ऑफ टू, समझा? अब एफ ऑफ टू तब निकालेगा जब एक्स की वैल्यू टू के बराबर है। तो यहाँ पर टू के बराबर कौन सा है? ये वाला है। तो यहाँ पर फंक्शन कौन सा लेगा? तो ऊपर वाला लेगा, एक्स क्यूब। तो एक्स की जगह पे तेरा क्या आना है? टू। तो क्या आ जाएगा? टू क्यूब माइनस थ्री, समझा? टू का क्यूब कितना होता है बोल जल्दी? एट माइनस थ्री कितना होगा? फाइव। तो ये हो गया फाइव। अब निकालेगा तो ये वाला पार्ट, मतलब कि एल एच एल। तो लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ये हो गया। तो लिमिट एक्स टेंस टू, ये बन जाएगा टू, ऊपर का माइनस हटेगा। ऊपर का माइनस ये बताता है कि टू के पहले वाली वैल्यू लेनी है। तो टू के पहले वाली वैल्यू कौन सी है दोनों में? ये टू से बड़ी है ना भाई, ये वाली होगी ना। एक्स यहाँ टू से बड़ा है ना, एक्स टू से छोटा यहाँ पर है। तो कौन सा लेगा फंक्शन? यही वाला लेगा, एक्स क्यूब माइनस थ्री वाला, समझा? अब लिमिट लगा दे, लिमिट मतलब एक्स की जगह टू डाल दे, तो कितना हो जाएगा? एट माइनस थ्री, मतलब वही आएगा तेरा फाइव। समझा कि नहीं ये चीज? अब अगला पार्ट लेगा, कौन सा लेगा? लिमिट एक्स टेंस टू टू प्लस एफ ऑफ एक्स, समझा? अब टू प्लस का मतलब जब एक्स टू से बड़ा है। कौन से केस में एक्स टू से बड़ा है बता? इसमें है। तो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू ये आ जाएगा टू। अब एफ ऑफ एक्स की जगह कौन सी वैल्यू लेगा जब एक्स टू से बड़ा है? मतलब बोला नीचे वाला, तो ये वाला लेगा, मतलब क्या लेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन लेगा, समझा? तो ये क्या आ जाएगा? टू स्क्वायर प्लस वन, तो कितना आ जाएगा? फाइव। इसका मतलब ये तीनों वैल्यू सेम आ गई, तो फंक्शन टू पे क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। ये तीनों सेम आता है तो क्या हो जाता है? उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है। तो ये बोलेंगे कि ये फंक्शन हर जगह पे क्या है? कंटिन्यूअस है, इसमें कोई भी डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट नहीं। समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन बना, ये बन गया सबका? किसी को कोई प्रॉब्लम? तीनों की वैल्यू फाइव आएगी। हाँ, तीनों की वैल्यू जो है फाइव आएगी। माही बना कि नहीं बना? फोन को रखो, बैग में रखो फोन को अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, जल्दी से बनाना। बाकी जिनके पास बुक है देखते चलो, बुक से ही सेम ऑर्डर में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। क्या पूछ रहे? देखिए, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो एक कंटिन्यूअस दूसरा डिसकंटिन्यूअस, तो जो डिफरेंस होगा, एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, वो भी क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। समझे? ये थ्योरम वायलेट हो गया ना, इसलिए डिसकंटिन्यूअस बनेगा। बाकी ऐसे क्वेश्चंस को मतलब सॉल्व करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, n टेंस टू x टेंस टू n, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ देना उसको, स्किप कर देना, ठीक है? फिर उसके बाद कौन सा? ये वाला डायरेक्ट लिमिट, ये सारे सिंपल क्वेश्चन थे, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके, ठीक है? सॉल्व करो जल्दी जल्दी। और गुरलीन सॉल्व हुआ कि नहीं बता एक बार जल्दी।
गुरलीन प्रियांशु सॉल्व किया कि नहीं ये इसके प्रीवियस वाला क्वेश्चन? बोल के बताओ मुझे जल्दी से। यस सर। ओके, क्या आ रहा है ये वाला क्वेश्चन? फंक्शन कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? वन पे डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। एलएचएल की वैल्यू क्या आई? 0। आरएचएल की वैल्यू क्या आएगी? 1। और एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी? 0। ठीक है, करेक्ट है। हो गया होगा मेरे ख्याल से सबका। एक बार कुछ डाउट आता है मुझे कॉपी शो करना, ठीक है? हो गया तो मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो फिर बनाना। जल्दी जल्दी आगे बनाते चलो, एक्सरसाइज खत्म करनी है हमको। क्या हुआ विप्लव, क्यों लेट से आ रहा है? ऐसा चलेगा क्या? सोते रहेगा क्या क्लास 12th में? और पिछला वाला किया कि नहीं कंप्लीट? दिखा मेरे को नोटबुक। लिख ही रहता है उसी टाइम से कोई कर रहा है। ऐसे नहीं चलेगा ना, ठीक है सर, लिख ला। अगले बार करना। उस जगह छोड़ो और आगे बनाते हुए चलो। इसमें जैसे ये वाले क्वेश्चन में बोल रहा है डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। स्टेटमेंट जो लिखना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन में जो पूछा है ना उसी के हिसाब से। फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f। तो आप लिखोगे द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, ऐसा होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलो बताओ, इसमें क्या आ रहा है? एलएचएल क्या आ रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रहा है? 6 आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट -4, करेक्ट। तो यही से पता चल गया फंक्शन क्या है, नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। हो गया 13 भी सबका, आगे बढ़ जाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे डिसकंटिन्यूटी चेक करनी। कौन कौन से पॉइंट पे चेक करोगे डिसकंटिन्यूटी, बताओ तो? 1 एंड 3, ये 2 पॉइंट्स पे चेक करोगे, ठीक है। एट x इज इक्वल्स टू 1 इस पे टेस्ट करोगे। तो जब x इज इक्वल टू 1 पे टेस्ट करोगे तो सबसे पहले निकालोगे f ऑफ 1 की वैल्यू, फिर निकालोगे LHL एट x इज इक्वल टू 1, जो कि कैसे मिलेगा? लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x से। फिर क्या निकालोगे? RHL एट x इज इक्वल्स टू 1, जो कि निकलेगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x से। तो जल्दी से बताओ f ऑफ 1 की वैल्यू क्या लिखा है? 3। f ऑफ 1 सबने 3 लिखा ना। फिर उसके बाद LHL की वैल्यू कितनी आई? LHL की वैल्यू भी सेम आएगी 3। और RHL की वैल्यू कितनी आएगी? 4। RHL मतलब क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस है, तो 1 से बड़ा मतलब कौन सा केस हो गया? ये वाला केस हो गया। इसका मतलब RHL की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा पॉइंट 1 पे? नहीं होगा, ठीक है। सो f इज डिसकंटिन्यूअस, f इज यस करेक्ट, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1। थ्री पे भी नहीं होगा, यस। जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो ऐसे ही देख के ही बता दिया करोगे कि किस पे कंटिन्यूअस है किस पे नहीं है, ठीक है। 3 पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि LHL और RHL अलग अलग आएगा। 3 पे LHL क्या आएगा? वही LHL मतलब 3 के लेफ्ट वाली वैल्यू, जब x 3 से छोटा वाली वैल्यू। विप्लव बता क्या होगी LHL की वैल्यू 3 पे? अच्छा अभिनंदन बता क्या होगी? 4।
क्योंकि 3 से लेफ्ट लेते हैं तो 3 से लेफ्ट मतलब ये वाला हो गया, 3 से राइट मतलब ये वाला हो गया। समझ में आई ये चीज? तो 4 और 5 अलग अलग है, इसलिए 3 पे भी डिसकंटिन्यूअस है। हटा दो इसको भी पूरा में। ओके, इसको बाकी लिखना पूरा है ना, प्रॉपरली लिख लेना, जैसे ये लिखने का तरीका है ना वैसा आपको लिख के अपनी नोटबुक पे रखना चाहिए, क्योंकि आगे 2-3 महीने बाद 6 महीने बाद हो सकता है भूल जाओ वे ऑफ राइटिंग, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कौन कौन से पॉइंट पे टेस्ट करेंगे? 0 पे और 1 पे। तो 0 पे सबसे पहले टेस्ट करते हैं, एट x इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए पहले हम निकालेंगे f ऑफ 0 की वैल्यू, फिर निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x, फिर निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x। ठीक है, वैसे ये इतने इजी क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू में ही आएंगे ज्यादातर चांसेस है। f ऑफ 0 की वैल्यू बताओ कौन सा वाला कंडीशन लेंगे तीनों में से, 1 2 3 बता दो। मतलब ये वाला f ऑफ 0 निकालने के लिए मैं ये पूछ रहा हूं फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन सा लेंगे? सेकंड वाला, करेक्ट। तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई? 0। फिर उसके बाद लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो ये 0 हो जाता है। और अब फंक्शन की वैल्यू कौन सी वाली लेंगे? फर्स्ट वाली 2x, मतलब यहां पर आ जाएगा 2x। अब लिमिट लगा दो तो 2 इंटू 0 मतलब ये भी हो जाएगा 0। ठीक है, और RHL पे डायरेक्टली कौन सा आ जाएगा? सेकंड, मतलब ये आ जाएगा 0। 0 पे कंटिन्यूअस, 1 पे डिसकंटिन्यूअस, करेक्ट। ठीक है, ठीक है सुजल, समझ में आया? हम्म सैंडविच थ्योरम से अप्लाई होता है ना उसमें। sin x बाय x की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाय x इज इक्वल टू क्या होता है? 1। हमने क्लास 11th में ये पढ़ा था ना लिमिट्स में, नहीं पढ़ाएगा? तुम लोगों को याद है कि नहीं? अच्छे से याद नहीं। देखो याद है आशु, लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x क्या होता है? सैंडविच थ्योरम। हाँ, चलो जल्दी से बनाओ, हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी। अब देख देख के बताओ, जल्दी से बताओ। LHL क्या होगा बताओ? -1 पे LHL, -1 पे LHL क्या होगा? -2। -1 पे फंक्शन की वैल्यू मतलब f ऑफ -2, f ऑफ -1 की वैल्यू क्या होगी? नहीं समझ में? -2। फिर -1 पे RHL क्या होगा? क्या आएगा? -2। भाई ये क्या पूछ रहा हूँ, थर्ड पॉइंट मैं ये पूछ रहा हूँ, RHL पूछ रहा हूँ ना, तो लिमिट x टेंस टू क्या आ जाएगा यहाँ पर? देखो -1 और ऊपर में क्या आएगा? प्लस, मतलब RHL की बात कर रहे हैं जब। ठीक है, और ये क्या हो गया? f ऑफ x हो गया। तो फंक्शन की हम कौन सी वैल्यू रखेंगे? जब x -1 से बड़ा है, और x -1 से बड़ा कौन से केस में है? थर्ड वाले केस में। मतलब यहाँ पर फंक्शन की जगह पे क्या पुट हो जाएगा? 2x पुट हो जाएगा। समझ में आया? ये हो गया। अब x की जगह पे लिमिट लगाओ, उसमें लिमिट लगाओगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू -1 मतलब कितना आ जाएगा? -2। क्लियर हुआ ये चीज? तो LHL और फंक्शन की वैल्यू और RHL तीनों क्या आ गया? सेम आ गया। तो मतलब फंक्शन -1 वाले पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। अब 1 पे भी चेक कर लो जल्दी से, आ गया कंटिन्यूअस? तो पहले f ऑफ 1 निकालोगे, फिर उसके बाद लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x निकालोगे, फिर उसके बाद लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x निकालोगे। चलो जल्दी से कैलकुलेट कर लो सारी वैल्यूज। अच्छा, f ऑफ 1 की वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन कौन से फंक्शन की कौन सी वैल्यू को यूज करोगे? बीच वाला। हाँ, बीच वाला, और उसमें 2x है तो x की जगह पे क्या आ जाएगा? 1, तो ये क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, फिर उसके बाद अभिनंदन बताए यहां पर फंक्शन f ऑफ x की जगह क्या रखेंगे? लिमिट x टेंस टू
ये 1 हो जाएगा और x की वो वैल्यू रखेंगे जब x 1 से छोटा है, जस्ट छोटा है। कौन सा है? सेकंड वाला हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। 1 से छोटा होना चाहिए ना, तो 1 से छोटा ये वाला केस होगा। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, अब इसको ऐसा समझ लो 1 माइनस है ना, मतलब उसकी वैल्यू 0.9 है। 0.9 कौन से केस में आएगा? ये वाले केस में आएगा। 0.9 इन दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब फंक्शन की जगह पे क्या पुट होगा? 2x पुट होगा। अब लिमिट लगाओगे, x की जगह 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 into 1 मतलब क्या हो जाएगा? 2। समझ गए? RHL पे आते हैं, तो RHL पे क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 तो डायरेक्टली 2, नीचे वाला वैल्यू जब x 1 से बड़ा है। समझ गए ना ये चीज? तो ये भी क्या आ गया? 2, मतलब फंक्शन जो है वो 1 पे भी कंटिन्यूअस है। क्या ये हो गया सभी का? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। कंटिन्यूटी का एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, ठीक है, और ऐसे अननोन निकालने वाले क्वेश्चन, ए निकालो, बी निकालो, के निकालो, या फिर रिलेशन फाइंड आउट करो ए और बी के बीच में, ऐसे क्वेश्चन। तो सुन लो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन ध्यान से समझो। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। तो आपको ए और बी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। सो दैट द फंक्शन डिफाइंड लाइक दिस इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो ये फंक्शन बोल रहा है कि कंटिन्यूअस है। कहां पर कंटिन्यूअस है? 3 पे। और आपको क्या निकालना है? रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। तो अगर फंक्शन 3 पे कंटिन्यूअस है मतलब क्या क्या होगा? करेक्ट, मतलब f ऑफ 3 की वैल्यू और 3 पे LHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x, और 3 पे RHL मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x। ये तीनों वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्या ये समझ में आया सभी को? ओके, अब f ऑफ 3 की वैल्यू, f ऑफ 3 की वैल्यू ऊपर वाले से लेंगे ax प्लस 1 से, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? a और x की जगह पे क्या पुट करेंगे? 3, और ये आ जाएगा +1। क्या ये सबको क्लियर? ठीक है, क्योंकि x इज इक्वल टू 3 यहीं पर है। अब यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 3 हो जाएगा, और 3 माइनस था मतलब 3 से छोटी वैल्यू फंक्शन की। कौन से केस में होगी? अगेन फर्स्ट केस में। लेस देन 3 वाला भी यही केस है, मतलब क्या हो जाएगा? ax + 1। क्लियर हुआ? और उसके राइट हैंड साइड में क्या लिखा? 3 प्लस। यस करेक्ट। तो यहां पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 हो जाएगा, और फंक्शन की जगह पे ये आ जाएगा bx + 3। ये तीनों चीजें आपस में इक्वल होनी चाहिए। क्लियर ये चीज? ठीक है, अब यहां पर ये हो गया 3a + 1। तो यहां लिमिट लगाओगे तो क्या मिलेगा? 3a + 1। अरे उसको भी छोड़ दे, उसको ऐसे काटना नहीं है, ठीक है। ये काटेगा तो 0 = 0 आ जाएगा, उससे क्या मिलेगा? ए और बी के बीच में रिलेशन थोड़ी मिलेगा। यहां पर जब लिमिट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 3b + 3। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ, अब उसके बाद ये वाले दोनों को, इक्वेशन को ले लो। आपको रिलेशन निकालना है ना, इसलिए a और b जिसमें दोनों इक्वेशंस आ रही हैं उनको ले लो। तो क्या मिल जाएगा? 3a + 1 = 3b + 3। अब उसके बाद 1 को एक तरफ शिफ्ट करते हैं और b वाली और a वाली टर्म्स को दूसरी तरफ। तो ये कितना हो जाएगा? 2। यहां से 3 कॉमन निकलेगा तो a - b = 2। तो a - b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/3। सब्स्टिट्यूशन तब करना होगा जब सॉल्व करना है हमको, ए और बी निकालने बोलेगा, जब दो इक्वेशन आएंगी। यहाँ तो इक्वेशन ही एक बन रही है, तो आप ए और बी को सॉल्व कर ही नहीं सकते हो, यहीं पर आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सबको ये चीज क्लियर? हटा दो ये पूरा। हो गया पूरा? अरे नहीं, इसमें ना वो लिमिट का कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें मैं बताऊंगा तभी होगा वो, इनफैक्ट बना पाएगा। 11th एनसीईआरटी के का एक इसी टाइप का क्वेश्चन था लिमिट का। हटा दो इसको, मैं समझ में आ रहा है? गुरलीन और प्रियांशु बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? यस सर। ओके,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पहले पढ़ लो, सारे बच्चे पढ़ो पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्या करना है इसमें, वैल्यू ऑफ लैम्डा निकालना है। इज द फंक्शन डिफाइंड इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो, उसके लिए लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। समझ गए ना ये चीज, लैम्डा की कौन सी वैल्यू पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा x इज इक्वल टू 0 पे। अभी 1 पे भी बोला, उसको छोड़ दो, पहले फर्स्ट पार्ट पे ध्यान दो। तो 0 पे कंटिन्यूअस होगा मतलब कौन सी तीनों चीजें इक्वल होंगी। f ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x। LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 तीनों सेम होनी चाहिए तब कंटिन्यूअस हो। क्लियर है यहां तक सभी को। अब f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, कहां से पुट करेंगे, ऊपर वाले से पुट करेंगे, मतलब यहां से पुट करेंगे, और यहां पर x की जगह पे क्या डाल देंगे 0, तो मतलब क्या हो जाएगा लैम्डा, और यहां पर आ जाएगा 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। अब फंक्शन की जगह पे क्या रखेंगे बताओ, ऊपर वाली वैल्यू ही रखेंगे। क्या ये क्लियर है सभी को। तो फिर से फंक्शन की जगह पे आ जाएगा लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। फिर आते हैं राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड लिमिट पे, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। अब बताओ f ऑफ x की जगह पे कौन सी वैल्यू रखेंगे, नीचे वाला वैल्यू रखेंगे, मतलब ये वाला रखेंगे। तो यहां पर f ऑफ x की जगह पे आ जाएगा 4x प्लस 1। क्या ये क्लियर हो गया सभी को। अब लिमिट लगाते हैं यहां तो सीधा क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या होगा, क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा लिमिट लगाओगे तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, राइट हैंड साइड में यहां लगाओगे तो क्या हो जाएगा 1। तो क्या ये तीनों इक्वल है, नहीं है, मतलब ये दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कभी इक्वल नहीं होगी। चाहे लैम्डा 1 रखो, 2 रखो, 5 रखो, कुछ भी रखो, लैम्डा की वैल्यू कुछ भी रखो, ये फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा एट x इज इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं ये चीज। सो आप आंसर क्या लिखोगे, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा will exist for which f is continuous at x is equal to 0. So no value of lambda will exist for which this function is continuous at x is equal to 0. समझ गए ये चीज। अब ये बताओ सेकेंड पार्ट तुम लोग खुद से सॉल्व करके बताओ क्या आएगा आंसर। सेकेंड पार्ट ये है ना, x इज इक्वल टू 1 पे ये कंटिन्यूस होगा लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए। ये अंशु बना रहा है ना। यस सर। क्या है आंसर, 5 आ रहा है, और किसी का। अच्छा ये बताओ ऐसा किया कि नहीं किया बताना। f ऑफ 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x। कंटिन्यूस होने के लिए तीनों चीजें क्या होनी चाहिए आपस में इक्वल। ठीक है, अभी f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ रही है, f ऑफ 1 की वैल्यू बताओ, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आई भाई 5 आएगी ना। ये f ऑफ 1 लिखा है ना, मतलब x की वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ x इज इक्वल
अरे रुकना, एक मिनट पहले सुन ले मेरी बात। इसका मतलब क्या, x की वैल्यू क्या है 1। अब x 1 है मतलब वो 0 से छोटा है कि 0 से बड़ा है? 0 से बड़ा है ना, तो 0 से बड़ा है तो हम फंक्शन की ये वाली वैल्यू लेंगे ना, और इस वैल्यू में x की जगह पे क्या डालेंगे, 1 डालेंगे। तो इसका मतलब f ऑफ 1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1, 4 इंटू 1 प्लस 1, ये आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 1, मतलब ये आ जाएगा 5। क्या ये समझ में आया आशु, क्लियर? हाँ, अब बता LHL बता। LHL में क्या आ जाएगा, देखो लिमिट x टेंस टू, ये हो जाएगा 1 और ऊपर का माइनस हट जाएगा ना। अभी रुक जाओ एक मिनट, ऊपर का माइनस हट गया, अब फंक्शन की जगह क्या रखेंगे, नीचे वाला कि ऊपर वाला, क्या रखेंगे माही? 1 माइनस का मतलब तुम लोग क्या समझोगे, 0.9। 0.9 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है? 0 से बड़ा है ना, तो कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, यही वाली वैल्यू पुट करेंगे। मतलब यहां पर भी क्या आ जाएगा, 4x प्लस 1, और जब लिमिट लगाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 5। क्या ये क्लियर हुआ? अब उसके बाद आते हैं यहां पर लास्ट वाले पार्ट पे, RHL पे। लिमिट x टेंस टू 1, 1 प्लस है तो 1 प्लस का मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मतलब 1.1 ले लो। 1.1 मतलब कौन सा केस होगा, सेकेंड केस। तो अगेन फंक्शन की जगह पे क्या पुट करेंगे, 4x प्लस 1 पुट करेंगे। अब लिमिट अप्लाई कर दो, x की जगह पे पुट कर दो 1, तो ये कितना आ जाएगा, 5। समझ में आया? तो तीनों वैल्यू कितनी आ रही है, 5। अब लैम्डा की कौन सी वैल्यू पे ये तीनों इक्वल है? लैम्डा अगर हम बदल दे, कुछ भी कर दे, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, कोई भी रखे, इसमें कोई चेंजेस होगा क्या? नहीं होगा। ये लैम्डा के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस इज कंटिन्यूअस? करेक्ट, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। क्लियर हुआ ये चीज? तो इसके बाद लिखोगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा f is continuous at x is equals to 1। ये हो गया सबका? हाँ पूछो गुरलीन, क्या डाउट है? आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट तो कर दिया लेकिन आवाज नहीं आ रही मुझे। और किसी को सुनाई दे रहा है क्या? गुरलीन आवाज किसी को नहीं आ रही है? ओके हटा दो मैं पूरा, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, आपको सामने दिख रहा है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। यहाँ फंक्शन देखो क्या है, g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ये। अच्छा ये जो फंक्शन दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कैसे काम करता है पता है ना? अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस? कहां पर डिसकंटिन्यूअस होता है? सारे इंटीग्रल पॉइंट पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें ना, एमसीक्यू में, ध्यान रखना। तो ये कंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस है एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स हियर। ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है लेस देन इक्वल टू दिस। तो आपको शो करना है कि ये कैसा फंक्शन होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ये आपको शो करना है। तो उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली स्टेटमेंट लिख देना कि ये वाला कंटिन्यूअस है और ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है सारे इंटीग्रल पॉइंट पे, इस वजह से दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। आपको स्टेटमेंट लिख के बस ये कर दोगे चलेगा, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस यूजुअली पूछे भी नहीं जाते, इसलिए हम इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते। हटा दें, आगे बढ़े। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20th क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ द फंक्शन डिफाइंड लाइक दिस, ये फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइंड है, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई, क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है क्या x इज इक्वल टू पाई पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं? तो बताओ कैसे करोगे, क्या सॉल्व करेगा? कंटिन्यूअस होने के लिए आपको क्या मिलना चाहिए, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a, ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहां पर लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा, पाई, और f ऑफ x,
तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह पे तो एक ही वैल्यू आएगी, यहाँ पर तो दो अलग कंडीशन तो है नहीं फंक्शन की, तो जो फंक्शन है वही आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ऐसा ही होगा। अब सीधे लिमिट लगा दो यहाँ पर, सीधे मतलब एक्स की जगह पर डायरेक्टली क्या रख दोगे, पाई, तो क्या आएगा ये पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, ऐसा ही होगा। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, किसको पता है, बस हाथ उठाना, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 4 5 6, पता है विप्लव, पता है आयुष, हाँ, और माही और आयुषी, हाँ क्या होता है, -1, ओके, और कोई, हाँ सुजल बता क्या होता है, हाँ बता क्या, जीरो होता है भाई, ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा, तुम लोगों को कंफ्यूजन होता है ना, सुन लो इधर, कंफ्यूजन होता है ना कंफ्यूजन होता है ना, तो उसका ग्राफ बना लिया करो। देखो साइन का ग्राफ ऐसा बनता है ना, ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है इस तरह से, ये पहला क्वार्टर हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, 0 से लेके कितना होता है ये π/2, समझ में आया। तो साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, फिर π/2 से ये कितना हो गया पाई, इस समय देखो उसका ग्राफ कहां पर आ गया, 0 पे आ गया ना, ठीक है। फिर उसके बाद आगे जाके इस पॉइंट पे गया, तो ये वाला पॉइंट क्या होता है 3π/2, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है -1, और ये वाली वैल्यू क्या हो गई 2π, तो साइन 2π की वैल्यू क्या होती है 0। ये ग्राफ से तो याद कर पाओगे ना, ये देखो यहाँ पर ये क्या होता है +1 और यहाँ पर क्या होगा -1, ठीक है। अब कॉस का भी याद रखने के लिए उसका ग्राफ प्लॉट कर लोगे तो बड़ा आसान है। ये देखो कॉस ऐसे चलता है, ये हो गया सबसे पहले, ये आ गया 1, फिर कहा यहाँ पर क्या आ जाता है 0, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, ये एकदम नेगेटिव पीक पे, फिर यहाँ पर आगे बढ़ के क्या हो जाएगा वो 0, इस तरह से, फिर उसके बाद ये आ जाएगा यहाँ पर, ये कॉस का ग्राफ हो गया। तो ग्राफ सही बता दोगे। अब अगर मैं पूछूं कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, बताओ कॉस पाई -1, देखो कॉस पाई क्या हो गया -1, कॉस 3π/2 क्या होगा 0, कॉस 3π/2 क्या हो जाएगा 0, और कॉस 2π की वैल्यू कितनी होगी, cos 2π, ये कहां पर गया, एकदम टॉप पे गया ना, तो कितना हो जाएगा 1, समझ गए ना। तो ग्राफ से याद रख लेना, और दूसरी बार अगली बार किसी का भी ये आंसर गलत नहीं आना चाहिए, 0 से 2π के बीच में। हटा दो इसको, मैं डिलीट कर दूं, ओके ठीक है। चल आशु बता साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, साइन पाई क्या होता है 0, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर π² + 5, ये आ गया इस फंक्शन का लिमिट एट x टेंड्स टू पाई। यहां तक सबको क्लियर। अब क्या निकालना है, f ऑफ a की वैल्यू, f ऑफ a मतलब f ऑफ पाई की वैल्यू, कर दे, क्या फर्क पड़ेगा उससे, कैलकुलेशन ही बढ़ेगा और क्या, ठीक है। f ऑफ a की वैल्यू निकालना है, f ऑफ a मतलब f ऑफ पाई, तो इस फंक्शन में डायरेक्टली पाई रख दो, क्या हो जाएगा π² माइनस साइन पाई प्लस 5, मतलब आंसर क्या आ जाएगा π² + 5। तो ये दोनों पार्ट क्या हो गए इक्वल, ये भी और ये भी, मतलब फंक्शन क्या है पाई पे कंटिन्यूअस है। क्लियर सबको ये, हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं, ओके तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ज्यादा आप लोगों को कुछ करना नहीं है, मैं बता देता हूं क्या है। बोल रहे डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, बस ये बताना है। ये बताओ साइन एक्स कंटिन्यूअस है क्या, साइन एक्स हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है। कॉस एक्स कंटिन्यूअस है क्या, अरे कॉस एक्स भी तो हर जगह कंटिन्यूअस होता है, तो दोनों का एडिशन भी क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस, दोनों का सब्सट्रैक्शन भी क्या होगा कंटिन्यूअस, वो थ्योरम है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा कंटिन्यूअस, और दोनों का डिवीजन tan x वो भी कंटिन्यूअस होगा। लेकिन ना इसमें एक चीज ध्यान रखना, कंटिन्यूअस होगा लेकिन वो वाला जो पॉइंट आता है ना जिसमें वो इनफाइनाइट हो जाता है, जिसमें ये डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। अब cos x कब 0 होता है बताओ तो, सिर्फ 90 पे होता है क्या, ग्राफ देख के याद करके बताओ। 90 मतलब π/2 और 3π/2 पे,
और फिर अगला कब 0 का बताओ, 5π/2 और 7π/2, मतलब π/2 के ऑड मल्टीपल पे क्या होगा 0। इसको जनरलाइज करके मैं ऐसे लिख सकता हूं 2n+1 π/2, यहां पर जो है ये डिनोमिनेटर क्या होगा 0 होगा, समझ गए ना। 2n+1 π/2 जनरल सॉल्यूशन के अंदर आता है। जनरल सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि n की जगह अगर मैं 0 डाल दूंगा तो क्या बनेगा बताओ, π/2 बनेगा। n की जगह 1 डालूंगा तो क्या बनेगा, देख के बताओ, n की जगह 1 डालो कितना बनेगा 3π/2, और n की जगह 2 डालूंगा तो 3 डालूंगा तो 7π/2। तो ये सारे वैल्यू पे कॉस जो है वो क्या होता है 0, और अगर कॉस 0 है मतलब 10 जो है वो क्या होगा इनफाइनाइट। तो इन सब पे ये फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा। 10x जो है ना इन वैल्यूज पे डिसकंटिन्यूअस होगा, बाकी सारी जगह वो क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। ये चीज नोट करके लिख लेना, लिख लो, नोट करके लिखना 10x is discontinuous at x is equal to 2n+1 π/2। 10x जो है इन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूंगा ना तो हो सकता है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, पूछूं, चलो देखते हैं। ये बताओ tan 2x ये कहां कहां डिसकंटिन्यूअस होगा। ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में, जेडब्ल्यू मेंस में बोल लो, या फिर बाकी सारे जो अलग अलग होते हैं सीईटी सीयूईटी। हाँ बताओ क्या कर रहे हो आंसर, क्या हुआ आर्यन, क्या होगा आंसर। Find the values of x for which this function is discontinuous. बता दूं, अरे मैंने हाँ नहीं, फॉर्मूला से नहीं है। अगर यहाँ 5x कर दूंगा तो क्या 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 करोगे बताओ, सुनो इधर, उसके लिए मैंने लॉजिक बताया ना। 10x कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, उसके लिए मैंने क्या बोला कि 10 क्या होता है साइन अपॉन कॉस, कॉस जब 0 होगा तब 10 डिसकंटिन्यूअस होगा, समझ गए। तो 10 2x कब डिसकंटिन्यूअस होगा, जब साइन 2x अपॉन क्या है कॉस 2x। ऐसा होता है 10 2x में, जब कॉस 2x 0 होगा तब ये क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस, समझ में आया ये चीज। और cos 2x कब 0 होगा, तो cos 2x को हमने बना दिया 0। तो cos 2x कब 0 होता है, cos 2n+1 π/2 पे, ये सारी वैल्यू पे cos 2x क्या होता है 0, हमने देखा था ना 2n+1 π/2 पे क्या होता है 0, समझ में। तो हमने 0 की जगह पे क्या लिख दिया, cos 2n+1 π/2 लिख दिया, समझ में आई ये चीज। अब cos और cos कट गया तो 2x इज इक्वल टू क्या बन गया 2n+1 π/2, ऐसे ही बनेगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2n+1 और यहां पर क्या आ जाएगा π/4। क्या ये समझ में आया। तो ये कहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा 2n+1 π/4 पे। एक एग्जांपल देख लेते हैं, मान लो n की जगह पे तुम लोग डाल रहे हो यहां पर 0 डाल रहे हो, n की जगह पे डाल दो 0, है ना। तो ये कितना हो गया, कितना हो जाएगा ये π/4 मतलब कितना है 45 डिग्री, और यहां पर 45 डालो तो कितना हो जाएगा tan, कितना हो जाएगा बोलो कितना होगा, सुनते नहीं हो, कहां कहां ध्यान दे रहा। मैं बोल रहा हूं n की जगह 0 डालो तो x की वैल्यू कितनी आएगी π/4 मतलब कितना डिग्री। अब x की जगह 45 डिग्री डालो कितना आ जाएगा 1090। 1090 क्या होता है इन्फिनिटी, समझ गए। n की जगह पे दूसरी वैल्यू डालो 1 डालो और फिर पुट करके चेक करो। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में आपको दोनों मेथड फॉलो करने। मैं इस बार पूरा सीरीज लाऊंगा जिसमें पूरे हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे,
ठीक है, सारे के सारे इसमें करने वाले, जिसमें ऑप्शन को देख के कैसे हम चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए तो आप वैल्यू को पुट कर करके चेक कर सकते हो। क्लियर हुआ ये चीज? ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, अब यहां पर ये सारा जो स्टोरी में बता रहा था वो इसीलिए ताकि आप इनका आंसर प्रॉपरली कर सको। तो क्या बोल रहे, पढ़ लिया ना क्वेश्चन सबने? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसेकेंट एंड सीकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शंस। तो आपको इन चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, मतलब कहां पर कंटिन्यूस है, कहां पर कंटिन्यूस नहीं है। तो सबसे पहले कॉस, कोसाइन का मतलब कॉस होता है ना। हाँ, तो कॉस कहां पर डिसकंटिन्यूस होता है? कहीं पर नहीं होता है, तो हर जगह पे कंटिन्यूस होता है। समझ में आए? तो इसके लिए आंसर क्या होगा? कंटिन्यूस एवरीवेयर। इसके लिए आंसर हो जाएगा कंटिन्यूस एवरीवेयर। ठीक है, अब आते हैं कोसिकेंट। तो कोसिकेंट मतलब कोसेक एक्स। कोसेक क्या होता है? 1/sin x। इसके बाद 10th की बैच है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कोसेक होता है 1/sin x। ठीक है, अब sin x कब कब जीरो होता है? सिर्फ जीरो पे होता है क्या? जीरो पे, और कहां होता है? पाई पे। फिर कहां पर होता है? सुन लिया करना पहले, एक मिनट। जीरो पे होता है, फिर कहां पर होता है? पाई पे। फिर कहां होता है? फिर कहां होता है? 2 पाई पे। तो sin x कहां कहां पर जीरो होता है? देखो, जीरो पे होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है। अब कहां पर आएगा? 3 पाई। फिर नेक्स्ट कहां पर आएगा? 4 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। मतलब कि क्या लिखेंगे उसको इन जनरल? n पाई। मतलब पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, ये भी वर्ड्स के फॉर्म में भी पूछ सकता है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे वो क्या होता है? 0। तो इसका मतलब n पाई को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट पे कोसेक क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। समझ गए ना आंसर इसका कैसे आएगा? ओके, अब समझ गए हो तो सीकेंट का बता दो। कौन से पॉइंट पे सीकेंट डिसकंटिन्यूअस होगा? 2n+1 π/2 पे। समझ गए ना? जहां पर 10 डिसकंटिन्यूअस होगा वहीं सीकेंट भी डिसकंटिन्यूअस होगा। दोनों दोस्त हैं, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? कॉस आ रहा है। ठीक है, अच्छा लास्ट वाला कोटेंजेंट का बताओ। कोटेंजेंट और कोसीकेंट ये दोनों दोस्त हैं, तो जहां पर कोसीकेंट डिसकंटिन्यूअस है वहां पर भी कोटेंजेंट क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। समझ गए ना ये चीज? ओके, हटा दो ये पूरा। ओके, अच्छा ये अगर मैं पूछ लूं कि कोसेक 5x ये वाला फंक्शन किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, तो बताओ। सोच समझ के जवाब दो। वेरी गुड, n π/5। तो इसके लिए आप क्या करोगे? देखो, इसको क्या लिखोगे? 1/sin 5x ऐसे ही लिखोगे। अब sin 5x को इक्वल्स टू 0 कर दो। अब 0 कब होता है? साइन में n पाई पे होता है, तो 0 की जगह पे लिख दो sin n पाई। क्या ये समझ में आया? अब 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n पाई। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? n π/5। क्लियर ये चीज? ठीक है, अच्छा अगर मान लो ऐसा रहता कोसेक x/5, तो अब बताओ ये कहां पर डिसकंटिन्यूअस होता? 5n पाई पे। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन आंसर कर दो। हटा रहा हूं उसको मैं। फिर नेक्स्ट ये क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जिसमें sin x/x वाली चीजें यूज होती है। तो पहले मैं रिकॉल करवाता हूं जो क्लास 11th में थ्योरम्स हमने पढ़े थे। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x, इस पूरे की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ये याद है सबको? ओके, अच्छा अगर मान लो इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए,
मान लो अगर ऐसा करें, लिमिट x टेंस टू 0, यहां पर हो जाए साइन 5x अपॉन x, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 5। यहां पर 5 मल्टीप्लाई कर देते थे, यहां 5 मल्टीप्लाई कर देते थे, और ये क्या हो जाता था? 1 हो जाएगा ये पूरा, और 5 मल्टीप्लाई मतलब क्या हो जाएगा? 5। समझ में आई ये चीज? हाँ, अब इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते। क्या बोला? फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। तो डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट निकालना है, तो सिर्फ कहां पर चेक करोगे? 0 पे चेक करोगे डिसकंटिन्यूअस है या नहीं। तो 0 पे टेस्ट करने के लिए सबसे पहले निकालेंगे एफ ऑफ 0 की वैल्यू। तो बताओ एफ ऑफ 0 में कौन सा फंक्शन लेंगे? नीचे वाला। तो नीचे वाला फंक्शन लेंगे और यहां पर x की जगह पे क्या डाल देंगे? 0। तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस 1 मतलब ये आ गया 1। क्लियर हुआ ये चीज? अब हम ले लेते हैं इसका RHL, पहले ले लेते हैं, क्योंकि RHL में भी कौन सा फंक्शन यूज होगा? नीचे वाला ही फंक्शन यूज होगा, 1 प्लस लिखा हुआ है ना। तो यहां पर नीचे वाला फंक्शन हमने यूज किया, मतलब आ गया x प्लस 1, मतलब ये कितना आ जाएगा बताओ? ये आ जाएगा, कुछ गलत किया ना मैंने, 0 है ना, 0 पे चेक कर रहे हैं ना, सॉरी। फिर क्या आ जाएगा? ये 1। तो RHL भी क्या आ गया यहाँ पर? 1। अब आएंगे LHL पे। तो LHL के लिए क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, और एफ ऑफ x की जगह पे क्या रखेंगे? साइन x अपॉन x, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। क्या ये समझ में आ गया ना सबको? तो तीनों वैल्यू क्या है? सेम है। इसका मतलब फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है एट ऑल पॉइंट्स। हटा दो इसको, मैं पूरा जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो। अगर बच गया ना तो PDF निकाल लेना, ड्राइव से नहीं, ऐप से निकाल लेना, ठीक? क्या है? स्क्रीनशॉट तो उसका आता नहीं है ना, वो सिक्योरिटी पर्पस से। बाकी लोग तो कर रहे हैं। हाँ? और भी लोगों के में प्रॉब्लम? एक बार देख लो। इसने तो किया, इसका तो हो गया है। मेरे ख्याल से ना कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर अगर है तो शायद नहीं लेता है। चलो देखते हैं उसको। ठीक है, यहां पर मैं अभी एक काम करता हूँ, एंड करता हूँ। तुम लोग ना